ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कनाडा के ब्रैम्पटन शहर का है। और इस ब्रैम्पटन शहर में एक झांकी निकाली जा रही है जहां पर दो सिख युवक हैं और एक महिला की तस्वीर लगाई गई है जिसके हाथ ऊपर खड़े हुए हैं और उसके सीने पर वो गोलियां चलाते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं और उसके शरीर को पूरा झुलसा दिया गया। अगल बगल लोगों की भीड़ है और एक ट्रक पर यह सब कुछ हो रहा है, जो ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब अगर आप भारतीय हैं तो यह तस्वीर आपका खून खौला सकती है। आप बीजेपी के समर्थक हो, आप कांग्रेस के समर्थक हो, आप लेफ्ट पार्टियों के समर्थक हो या किसी और रीजनल या नेशनल पार्टी के समर्थक हो, लेकिन जिस शख्स को यहां पर गोली मारी जा रही है वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। ये तस्वीर कनाडा की है और यह सवाल बहुत गंभीर खड़ा होता है कि कनाडा की गवर्नमेंट आखिर इसे कैसे अलाउ कर सकती है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर आप भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या को दर्शाएंगे, उसका जश्न मनाएंगे? यह सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है और कनाडा, जिसको लेकर कहा जाता है कि वहां की सरकार खालिस्तानियों के वोट पर निर्भर है, अब भारत से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और उन्हें जवाब देना पड़ा। तो जैसा कि हमने आपको बताया, कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में इंदिरा गांधी जी की हत्या की झांकी जो है वो निकाली गई। दो सिख गनमैन जो हैं वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और जो ये झांकी निकाली गई है इसमें बाकायदा ऑपरेशन ब्लू स्टार के पोस्टर्स हैं। 1984 के दंगे विरोधी जो बैनर्स हैं वो भी यहां पर निकाले गए हैं। इसका जो तारीख बताई जा रही है वो कहा जा रहा है 4 जून को खालिस्तानी समर्थकों ने ये झांकी निकाली थी। अब सवाल है कैसे इस झांकी को निकालने की परमिशन जो है वो ट्रूडो सरकार ने दी और 150 मीटर ये झांकी नहीं निकाली गई है, 5 किलोमीटर लंबी ये यात्रा निकाली गई है। कहा जाता है उसमें अपना लोग गाते बजाते निकल रहे थे और 6 जून क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी होती है, इस बार उसकी 39वीं बरसी थी, तो 39वीं बरसी के मौके पर इस झांकी वीडियो फोटोज को जारी किया गया और इंदिरा गांधी जी के हत्या का जश्न जो है मनाया गया। अब अगर आप में से लोग नहीं जानते हैं तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है ये हम आपको बताएंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस घटना को लेकर जब भारत से विरोध हुआ तो कनाडा में भी इसका विरोध हुआ। सोशल मीडिया पर वहां के प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये किया है उन पर वो कार्रवाई करेंगे। तो कनाडाई प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं वो एक दिलचस्प बात रहने वाली है, क्योंकि उनकी सरकार पर कई बार प्रो खालिस्तान होने के आरोप लगते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था तो हम आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले, जिन्हें कांग्रेस ने शुरुआत में बढ़ाया था अकालियों के खिलाफ, फिर जब वो लार्जर देन लाइफ बन गए और एक अलग खालिस्तान देश की मांग करने लगे तो फिर उस दौर में 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार को अनुमति दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर के प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल में जनरल सिंह भिंडरावाले जो मौजूद थे उनके खिलाफ था और उन्हें पकड़ने के लिए 6 जून साल 1984 को जो भारतीय सेना थी वो गोल्डन टेम्पल में घुसती है और जनरल सिंह भिंडरावाले को मार दिया जाता है। लेकिन जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया जा रहा था तो उसमें कहा जाता है कि अकाल तख्त जो पवित्र है उसे भी नुकसान पहुंचा था, गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचा था और उसी वजह से सिख समाज में इसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश था। आक्रोश का असर यह रहा कि 4 महीने के बाद 31 अक्टूबर साल 1984 को इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा में जो सिख गार्ड तैनात थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी और उसके बाद दिल्ली और देश में सिख दंगे। अब जैसे इंदिरा गांधी जी की हत्या गलत थी, वैसे ही कांग्रेस का जो लचर रवैया सिख दंगों को लेकर था वो भी गलत था। राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट आया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और ये उन दंगों के बाद आया था जब 3-4 दिन तक दिल्ली और आसपास में सिखों का कत्लेआम हो रहा था। कहा जाता है बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, बहुत लोगों को मारा गया, ढूंढ ढूंढ कर घरों में आग लगा दिया गया, घरों पे निशान लगाए गए थे और सिख भी
कश्मीरी पंडितों की तरह अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए थे। वो तस्वीरें आज भी सवाल खड़े करती हैं। सिख भाई बहन जो हमारे हैं वो इंसाफ की मांग करते हैं और कहते हैं कि उनके साथ गलत हुआ, और गलत हुआ भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दर्द उन्होंने सहा, जो अपनों को खोया, उसकी तुलना किसी भी शब्द से नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कोशिश की, अब तक कर रही है, लेकिन वो दाग उनके उस पर लगे हुए हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी जब अभी अमेरिका गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो वहां पर भी उन्हें खालिस्तान समर्थकों ने उनका विरोध किया था। लेकिन जो ये घटना हुई है, इसका कहीं समर्थन हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है, और झांकी निकालने की आलोचना जो है वो भारतीय लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री का खुलकर विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कहा जा रहा है खालिस्तान समर्थक जो हैं वो कनाडा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री ने भी कहा है। और वहां की प्रधानमंत्री पर स्पेशली आरोप लग रहा है कि उनकी सरकार जो है वो वोट बैंक के खातिर इस तरह की हरकतों को भी अवॉइड कर रही है या देख कर भी अनदेखा कर रही है। और हालांकि जो खालिस्तान के समर्थक है उनका ये कहना है कि भारत से व्यापारिक रिश्तों के चलते और बड़ी मार्केट को देखते हुए दुनिया के जो तमाम देश हैं, खासतौर पर पश्चिमी देश हैं, वो भारत में जो सिखों का नरसंहार हुआ था, जब उसकी प्रदर्शनी वो दुनिया में करना चाहते हैं तो उस पे वो साथ नहीं देते हैं, उन्हें रोकने के लिए समझौता नहीं करते हैं। और सच्चे और शक्तिशाली प्रदर्शनकारियों को शाबाशी, ऐसा गुरप्रीत सिंह खालिस्तानी ने ट्वीट किया। भारत में भी कई लोगों ने इसका विरोध किया। इधर अमृतपाल भी भारत में जब एक्टिव हुआ था तब बहुत सारे किस्से कहानी आए थे। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले भारतीय हाई कमीशन लंदन में जो था वहां पर झंडा उतार दिया गया था और खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया था। तब भी बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए थे और लंदन में जो भारतीय हाई कमीशन है उसने प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद एक बहुत बड़ा झंडा लगाया था। इंडिया में जो इंग्लैंड के राजदूत हैं उनको तलब किया गया था, काफी सवाल जवाब हुए थे। लेकिन ये एक सीरियस इशू है और 6 तारीख को जब भी ये बरसी आती है तब ऐसी कई तस्वीरें आती हैं। इंडिया में भी कई जगह हमने देखा, पंजाब में खासतौर पर अगर अमृतसर जाते हैं आप तो भिंडरावाले को लेकर एक मार्च निकलता है जहां पर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। सरकार भी एक दिन के लिए अलाउ कर देती कि ठीक है, नहीं होगा। लेकिन प्रोटेस्ट करना और पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारते हुए दिखाना, ये थोड़ा अलग चीज है और भारत ने इसको कंडेम किया है, इसका विरोध किया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय को हमें जरूर बताइएगा।